तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ज़िंदगी अनप्लग्ड। तो यार आज ना एक मुझे पुरानी बातें याद आ रही थी। वो ये है कि जब मुझे स्ट्रोक आए हैं तो ऑब्वियसली आपको भी, किसी को भी पेशेंट को आएगा, नॉट जस्ट स्ट्रोक, कोई भी बीमारी, आप हॉस्पिटल से घर आते हो तो बड़े सारे लोग मिलने आते हैं आपसे, है ना। दुनिया भर के मोटिवेशन लेक्चर देते हैं, कुछ बड़े गंदे घटिया वन लाइनर भी मार देते हैं। जैसे मुझे एक याद था, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें याद है जो मैंने जानबूझ के याद रखा है, क्योंकि मुझे इन सबको जवाब भी देना है ना। नहीं, ऐसे नहीं, जैसे इस तरीके से नहीं उनका नाम लूँगा वीडियो बना दो, ना ना, वैसे सबसे अच्छा जवाब वो ये है कि सक्सेसफुल होना, और कुछ नहीं। जो आपके बारे में आपके लिए बुरा सोच रहा है, जो ना आपसे जलता है, उनको बस तरक्की में दिखाओ यार, वो गायब हो जाएगा। सच बता रहा हूँ, आपकी नज़रों से वो दिखाई नहीं देगा। तो किसी ने मुझे बोला है कि यार बेचारे का समय ख़राब चल रहा है। एंड एक्चुअली चलो मैं आपको दो चीज़ और, जो कि बहुत ही वाहियात है, बहुत ज़्यादा वाहियात है। एंड ऑब्वियसली मैं डिस्क्लोज़ तो नहीं करता हूँ, बट क्योंकि मेरा जो परिवार है, ख़ानदान है, एक्चुअली नॉट जस्ट परिवार, पूरा जो ख़ानदान है मेरी मम्मी और पापा के साइड में, उनके पूरे सब कुछ, भाई बहन दूर दराज के सारे। तो आई डोंट पर्टिकुलरली नेम एनी बडी, बट किसी ने, जो कि मेरे बहुत करीब हैं, दो स्टेटमेंट है जो मैंने कभी नहीं भूला हूँ। एक्चुअली तीन है, विच इज़ फाइन। मैंने अभी फ़िलहाल मैं बस इग्नोर किया हूँ। मेरा रिप्लाई तो आएगा कभी अच्छे से, तब नाम भी ले लूँगा। तो एक ये है कि यार मेरे ना मतलब दो फ्रेंड हैं। एक लखनऊ में रहते हैं, वन इन संदेश भट्टाचार्य, संदेश सिन्हा, दी अदर इज़ अभिनव भट्टाचार्य। और दोनों की शादी हो गई। तो भाई अब शादी मन तो नहीं है, लेकिन यार करना पड़ता है, क्योंकि यार पता है क्या, जब आपके किसी भी दोस्त की शादी हो जाती है तो वो कट जाते हैं एकदम, मतलब ऐसे कट जाते हैं जैसे कि। और बुरा ये लगता है ना कि वो मेरा नेचर ऐसा कि जो कटता है ना उसका दोबारा मुंह भी मत झाँको। सच बता रहा हूँ, मेरा यही नेचर है भाई। इट्स लाइक यू नो या तो करो या तो मरो, मेरा सीधा सा हिसाब है। तो एक स्टेटमेंट ये है कि भाई किसी ने बोला कि इसका समय ख़राब चल रहा है, नंबर वन। नंबर टू, एक बार तो ये संदेश और अभिनव के साथ जब मैं कहीं पे घूमने गया हूँ लखनऊ में, एंड वहाँ पे पहली बार रेस्टोरेंट में हम लोग कुछ खा पी रहे हैं। एंड ये बस मैं एक रेस्टोरेंट की टेबल पे बैठा हूँ, आई थिंक हम कॉफ़ी वॉफ़ी कुछ पी रहे हैं, एंड मेरे पीछे जो टेबल है तो वहाँ पे कोई एक मदर और उनका एक छोटा सा बच्चा है, और ये कुछ, इसमें कुछ बुराई नहीं है। तो जब अब क्योंकि मैंने आपको बताया ब्रेन स्ट्रोक का पेशेंट, वो हमेशा ऐसे वॉक करता है, उसका हाथ ऐसे उठ के इधर रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसकी बाइक से ना पुल कर देती है हाथ पूरा। तो अभी ऐसे आप चलते हो तो आप लोगों की नज़र में दिख ही जाते हो ना। तो आई थिंक उस बच्चे को, किसी को भी अजीब लगेगा हल्का सा, उसने कुछ एक चेंज देखा है कि भाई क्या है ये, है ना। उसने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी ये क्या है। तो उनकी मम्मी ने बड़े प्यार से और बहुत अच्छा आंसर दिया था, क्योंकि एक्चुअली मैं भी ऐसे ही आंसर प्रेफर करता हूँ कि क्योंकि बच्चे भाई, ये लोग, उनके अंदर बहुत चूल होती है भाई। ये लोग एक दो नहीं, ये लोग एक सवाल एक पूछते हैं और उसका उसी जोड़ के 50-60 सवाल बना देते हैं। तो इसलिए बच्चों को जितनी जल्दी अवॉइड करो वही बेहतर है। देखो हमने तो कितना बेहतरीन प्लान बनाया है, शादी नहीं करूँगा तो बच्चे की आएगी नहीं, तो हो गए अवॉइड। अच्छा, तो हाँ, तो उस बच्चे की मम्मी ने ये बोला कि बेटा, ये उनको दिक्कत नहीं है, वो गॉड के स्पेशल चाइल्ड है। विच इज़ अ ब्यूटीफुल आंसर। एक माँ अपनी बच्चे, इससे बेहतर क्या समझा सकती है इन सच कंडीशन सिचुएशन। अब दो गंदे घटिया वो कमेंट ये है, एंड ऑब्वियसली ये किसी बाहर, ये मेरे अपनों ने कहा है, एंड अपनों में जो बहुत ख़ास है। अच्छा, मेरे भी ये बहुत, ऐसे तो बहुत खूब सारे लोग हैं, लेकिन उनमें भी जिन दो लोगों ने कहा, वो दो लोग मैं उनको भी बहुत मैं एक्चुअली अपने पूरे, मैं सबसे बहुत मानता हूँ। द रीज़न इज़ कि मैं अपने ख़ानदान का सबसे छोटा लड़का हूँ, सबसे बड़ा, आई एम सॉरी, एज इन मेरे पापा अपने भाइयों सबसे बड़े हैं, मेरी मम्मी अपनी बहनों भाई बहन में सबसे बड़े हैं, तो एज ए रिज़ल्ट मैं सबसे बड़ा हो गया। तो मेरा कोई बड़ा भाई बहन नहीं है, मेरे पास कोई एडवाइस देने के लिए कोई नहीं है ना, कि भाई मैं भी किसी को रीच करूं। अब आप किसी दिक्कत में फंसोगे तो आपका बड़ा भाई है अगर हो, तो भाई वो उसके बाद एडवाइस होगा कि हाँ तू ऐसा कर दे, मैं बचा दूँ। मेरे साथ ऐसा कोई है नहीं।
मेरे जितने भी हो सब मेरे से छोटे ही हैं। सगा तो एक छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई है, विच इज इन अ वे बड़ा है, मतलब मुझसे 5 साल छोटा है, बट थॉट प्रोसेस से मुझसे थोड़ा बेटर है। इतना कुछ खास बेटर भी नहीं है भाई, बताता हूँ। थॉट प्रोसेस कुछ खास बेटर नहीं है, मतलब बेटर तो हम ही हैं, सब पता ही है सबको। तो फिर तो हाँ, तो दो कमेंट ना, एक एक किसी ने ये कहा कि यार एक्चुअली मेरे घर पे, अच्छा मेरे मतलब जो मेरे सबसे फेवरेट चाचा है ना, तो उनका कैसा ना कि वो बचपन में एक पेड़ से गिरे थे, और जब वो गिरे थे और इस हाथ पे गिरे थे और उनका ना जो हाथ फ्रैक्चर हुआ, तो अभी आज से 30-40 साल कोई मेडिकल फैसिलिटी उतनी भी अच्छी नहीं होती जिसकी जितने की आज होती है। तो उन्होंने किसी डॉक्टर को दिखाया, उस डॉक्टर ने ना गलत प्लास्टर बांध दिया, तो अभी उससे क्या हुआ कि यहाँ तक तो हाथ टू दी एल्बो तो एकदम ठीक है, एल्बो के नीचे हाथ थोड़ा डिफॉर्मेलिटी आ गई है हाथ में ना, हल्का सा ग्रोथ कम हो गई हाथ की। तो वो सारे काम करते हैं उस हाथ से, लाइक ऐसा कुछ काम नहीं है। वो गाड़ी बाइक सब चलाते हैं। ही हैज़ अ फैमिली, उनके पास एक बेटा है, एक बेटी है, एंड वो दोनों बहुत अच्छे कर रहे हैं अपनी अपनी फील्ड में। तो अभी वो थे, विच वी कैन कंसिडर, एंड इवन मैं भी, एंड देयर इज नो शेम टू यूज दिस वर्ड, हैंडीकैप, अ यूनिक डिसेबिलिटी, तो वो भी है, एंड अब मैं भी हूँ। और किसी ने कहा है कि घर पे एक लूरा तो था, एक और आ गया है। क्या, कैन यू फील इट, कैन यू फील इट? आप अपने नॉट जो इमीडिएट परिवार, बट थोड़े दूर दराज से, जो आपको, जो आज जिसके प्रति आपके दिल में थोड़ी इज्जत है, जिसके आप बहुत प्यार करते हैं, उनके थ्रू आपको ऐसा सुनने में आया, तो यार ये तो बहुत ही गंदा, मतलब बहुत घटिया है। इस रिटर्न में भले मुझसे बड़े हैं, कितने भी बड़े हैं, आई बिलीव अगर मैं पलट के तमाचा भी मार दूंगा, आई डोंट थिंक उसमें कोई मैंने गलत किया है। एक चीज़ और की थी, किसी एक जनी और ने कहा, उन्होंने बोला कि ये लड़का तो हमेशा से अच्छा था, शायद माँ बाप की कर्मों की घरती है। तो यार ऐसे ये सब जब कान में पड़ता है ना, तो खून खोलता है, और खून खोलता है यानी कि आपका बीपी हाई लो होता है ना, एज इन जब हाई होता है तो ट्रस्ट मी, एक स्ट्रोक के पेशेंट, इट इज़ नॉट गुड एट ऑल, आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आपका आपका गुस्सा बहुत तेज होता है। तो हाँ, और रही बात यार, जो लोग कहते हैं ना कि आपका टाइम ख़राब है, तो टाइम कैसे, अब मान लो कि कोई लोग कह रहे हैं मेरा टाइम ख़राब है, ठीक है, 2 अक्टूबर 2018 में मुझे स्ट्रोक आया, आज चल रही है जो भी डेट है 2026 है, तो ऑन नॉट एवरेज 7 ईयर प्लस अ फ्यू मंथ ऐसा कुछ हो गया। तो यार मेरे पास पूरे टाइम जॉब नहीं थी, अब बताओ मेरा समय कैसे ख़राब चल रहा है। मेरे पास जॉब नहीं थी, दैट मीन्स मेरे पास कोई सोर्स और इनकम नहीं है, ठीक है। मेरे माँ बाप जिंदा हैं, मेरे पापा अनफॉर्चुनेटली, वाई अनफॉर्चुनेटली 3 साल पहले रिटायर हो चुके हैं, तो विच मीन्स अब उनकी भी इनकम नहीं आ रही है। तो बट देन ही हैज़ गुड सेविंग, क्योंकि पहले की जनरेशन और आज की हम लोग, हम कभी उनके कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। उनका जीने का तरीका ही एकदम अलग है। उनका जीने का तरीका अलग नहीं, एक्चुअली उनका जीने का तरीका एकदम सटीक है, सही था। जीने का तरीका हम लोग का अलग है। हमारे शौक़, हमारे कंज्यूम करने की चीज़ें, खाना पीना, सब कुछ, नशा, बहुत कुछ। हम तो काफ़ी शौकीन वाले जनरेशन है, तो हम तो काफ़ी कुछ करते हैं, बहुत कुछ एक्सप्लोर करते हैं। तो हाँ, समय कैसे ख़राब चल रहा है कि 8 साल मैं घर पे बैठा हूँ, मैं बढ़िया खाना खा रहा हूँ, और रह रहा हूँ, सो रहा हूँ, एसी चला के बढ़िया सो रहा हूँ, ना इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा हूँ, ना रहने का रेंट दे रहा हूँ, ना खाने का पैसा दे रहा हूँ, और इनकम भी नहीं है मेरी। अच्छे परफ्यूम, रिस्ट वॉश, कपड़े सब खरीदता हूँ, और ऑफन खरीदता हूँ, और मतलब मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं, पर जब ज़रूरत पड़ती है तब खरीदता हूँ। एंड ऐसा कोई काम चलाऊँ नहीं, ये नहीं मैं कोई मैक्स या विशाल मेगावाट या ज़ूडियो नहीं जाता हूँ। मतलब ठीक है, मैं तो एटलीस्ट एक, मतलब आप ब्रांड, एक नॉर्मल फीजेबल कपड़े अफोर्ड कर सकते हो, तो भाई इसमें टाइम कहाँ ख़राब हुआ। और टाइम खराब, मेरा मानता है कि जब भी किसी का भी बुरा वक्त आता है ना, तो यार बुरा वक्त नहीं आता, आई थिंक अच्छा वक्त
इट्स ए बुरा वक्त नहीं बोलते, इसको अच्छा वक्त बोलते हैं। वाई? बिकॉज ये बहुत कुछ सिखाता है। नंबर वन, ये सिखाता, आपको दिखाता है, जब आप एक एक पूरा लार्जर पिक्चर लोगे और आपको पता रहेगा कि कौन आपके हैं कौन पराए हैं। कौन, एक आपकी इमेज चलती रहती है दिमाग में हर इंसान के लिए बचपन से। जैसे जैसे आप बड़े होंगे फिर उसके बाद जो इमेज है ना वो यार, मतलब फिर आपको क्लैरिटी आएगी सबके लिए कि एक्चुअली वो इंसान कैसा है। आपकी पर्टिकुलरली, ऐसे तो दिक्कत बहुत सारे हर हर टाइप की होती है, बट अगर आप ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट हो तो आपको आपको अपने आप ही एक लेवल ऑफ पेशेंस बढ़ेगा अपने आप खुद सोचो यार, क्या मैं नहीं चाहता हूँ कि जल्दी ठीक हो जाऊँ और भागो, बस छोड़ूँ जहाँ पे हूँ, जाऊँ जॉब करूँ, बाकी औरों की तरह यार मेरा भी मन करता है घूमना फिरना सब कुछ जैसे लोग करते हैं वैसे मुझे भी। मतलब मेरी भी तो एक लाइफ है यार, मुझे भी इतना तो आप इंजॉय करना तो मेरा भी बनता है। तो आपको आपका एक वो ना पेशेंस आज की जनरेशन किसी के अंदर है ही नहीं है। अच्छा, लकीली पता नहीं ईश्वर की दया मेरे अंदर काफ़ी था यार, अब इतना रुक गया हूँ और ठीक है, और रुक क्या गया हूँ, ठीक हो गया। अब क्या है, थोड़ा बहुत कमी खामी बाकी है, वो भी हो जाएगा। उसके बाद आपको पता लगेगा कि एक चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब निरंतर, लगातार दिन में पर्टिकुलरली ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट भाई देखो यार, आपकी बीमारी की कोई दवा नहीं है। आप कितने भी दिग्गज डॉक्टर्स को दिखा रहे हो सकता है वो दुनिया के सबसे ऊपर वाले हैं, वो भी नहीं बता सकते हैं कि आप कब तक ठीक हो जाओ। ये ब्रेन की चीज़ ही है, ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स है कि इवन द डॉक्टर भी नहीं समझते उसको पूरा। ब्रेन को अभी हर कोई एक्सप्लोर नहीं किया। कैन यू बिलीव इट? हमारा मान लो कि हमारा पूरा ब्रेन 100% है, मान लो द कैपेसिटी 100% है, और अभी आप बचपन से जितना भी कोर्स एग्ज़ाम सब कुछ दे रहे हैं, सपोज कि सब फीड है अंदर, आपको सब याद है। बट कैन यू बिलीव इट कि इतना कुछ याद है, आप काम करते हो, दुनिया की जाने क्या क्या सीखे हो, आपका खाली 4% ब्रेन एक्टिव है, 96% इनएक्टिव है। आपको पावर और कंसिस्टेंसी पता लगेगा कि भाई किसी काम को निरंतर करते जाओ तो रिजल्ट क्या होता है। तो इन अ वे आप उसी, ये नहीं कि वो पता नहीं लगा आपको, देखो आपको ना ये सब छोटी छोटी चीज़ें को ऑब्जर्व करना है, उसको उठाना है, उसे सीखना है, उसे अप्लाई करना है अपनी लाइफ में टू अदर फील्ड। अब जैसे मान लो मैंने सीखा कि अच्छा ठीक है, जिस चीज़ की कोई दवाई नहीं है उसको कंसिस्टेंसी से ठीक हो कर सकता हूँ, मतलब बार बार करो एक ही चीज़, दिन में 10 बार करो, 20 बार करो, जितना करो उतना करो, धीरे धीरे करोगे आप, एक दिन आपको ब्रेन का एक राइट रास्ता कि अच्छा दिस इज़ द राइट वे टू पास सिग्नल, तो वो एक अपना नया वे पाथवे फॉर्म करेगा ब्रेन का, फ्रॉम योर ब्रेन टू योर हैंड। जैसे जो भी उसका टेक्निक, मैं ये तो लेमन्स लैंग्वेज है, तो आपको इसका पावर पता चलेगी कि भाई निरंतर काम करना का रिजल्ट क्या होता है। आपको अपने खुद की ताकत पता चलेगी यार, कि मतलब आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली रियलाइज़ होगा कि आप कितने स्ट्रांग हो। लाइक आपने खुद भी नहीं से कभी सोचा है, हर इंसान को अपने बारे में पता है कि आप क्या हो, बट इस कंडीशन, ऐसी सिचुएशन में आपको पता रहेगा कि आप किस हद तक मजबूत हो अंदर से। मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। एक मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ ना, जब आप काफ़ी हद तक ठीक हो जाओगे, लेट्स से 95% आप ठीक हो गए, एंड जब आप अपने वापस चलोगे एक नॉर्मल वॉक पे, आप अपने हाथ से कुछ काम करोगे, एंड देन फिर अब जब बैठ के खाली बैठे हो सुकून में, यू नो पुरानी यादें, अपने पुराने साल, तब आपको रियलाइज़ होता है कि यार दुनिया का सबसे बड़ा हीरो तो आप खुद ही हो। आप सोचो यार, आप एक ऐसी बीमारी को लड़ रहे हो जिसकी ना कोई दवा है, जिसको कि अभी मेडिकल साइंस नहीं समझता है ढंग से, जिसके भी बहुत से डॉक्टर के पास कोई आंसर नहीं है। हाँ, कुछ डॉक्टर बोलते हैं देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड बोटॉक्स ट्रीटमेंट। वो बोटॉक्स इंजेक्शन थोड़ा एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होता है उस ट्रीटमेंट, बिकॉज आई थिंक अराउंड 70,000 के आसपास बोटॉक्स का एक अब मुझे नहीं पता वो कितना है, 5 ml से ज़्यादा वो क्या ही होगा, एक छोटी सी शीशी आती है, वो आपने आपके पूरे स्ट्रोक साइड जो भी अफेक्टेड है तो वहाँ पे इंजेक्ट करेंगे और आपकी मसल एकदम ढीली हो जाएगी, आप पैरेज से हो जाओगे, बट विच इज़ वेरी हार्मफुल। वो कोई हर डॉक्टर रिकमेंड भी नहीं करते, कुछ करते हैं, देर आर अ फ्यू। ये अच्छा चलो, ये चलो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे ना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिल के, मैं हम लोग नहीं, मैं डॉक्टरों को गाली देंगे, कुछ डॉक्टर को,
पर्टिकुलरली फिजियोथेरेपिस्ट को गाली देंगे, सारे के नहीं। वीडियो देखना तब आपको समझ में आएगा किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। एनीवेज, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और देखो यार पूरा नेक्स्ट वीडियो भी देखना प्लीज़। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।